ये मुतालबा किया है कि नॉन नेटो जो पाकिस्तान का एक स्टेटस है, मेजर नॉन नेटो एलाय, इस स्टेटस को एंडी गिल्स ने कहा है कि रिवोक कर दिया जाए। पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी जो हमने दे रखा है उस तरह से, वो पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी नहीं है। आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, तो अब वो क्या करना है? वो चाहते हैं कि आप डिसइंटीग्रेट। अमेरिका, इजराइल और इंडिया का एक एजेंडा है। आप देख रहे हैं कश्मीर में वो कैसे एक ही पॉलिसी। और ये सूरत हाल है टारगेटेड सैंक्शंस अगेंस्ट स्पेसिफिक पावरफुल पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, जिसमें सीनियर तरीन आर्मी अफसर हो सकते हैं, रेंजर्स के अफसर हो सकते हैं, पुलिस के अफसर हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। उन सब के खिलाफ अमेरिका के अंदर सैंक्शंस लगाने का एक प्रोसेस जो है वो शुरू किया है। अभी तो मुझे इस तरह से लग रहा है, आई एम सॉरी टू से, मैं वीलॉग इस बात पे खत्म कर रहा हूं, जो हमारी कौमी इस वक्त बहस है उसको देख के तो लगता है कि वी आर लाइक अ सिटिंग डक। इवन बाइडन इंतजामिया के टाइम के ऊपर भी पाकिस्तान की जो रसाई है, जो पावर कॉरिडोर्स हैं अमेरिका के अंदर, जो उनका व्हाइट हाउस है, स्टेट डिपार्टमेंट है, कैपिटल हिल है, वो बहुत लिमिटेड हो गई है। और व्हाइट हाउस में तो पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि जो हक में जो आवाजें हैं वो अब ना होने के बराबर हैं। बहुत मुश्किल से पाकिस्तान को वहां पर अगर कोई मीटिंग करना भी चाहें तो ये मिलती है। ये एक असेसमेंट दी गई है। इनको IMF से पैसे मिलते हैं, उसके बाद इनको 2 से 4 बिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक से मिलते हैं, इनको 2 से 3 बिलियन डॉलर एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलते हैं। तो अगर ये गड़बड़ खत्म हो, जो कि हो जानी चाहिए थी इसके बाद, यहां से इनखला के बाद, लेकिन वो वेपन छोड़ के चले गए, वो किसी के हत्थे लग गए। और 4 बिलियन डॉलर का हथियार अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ के गया है। अब आप मुझे बताएं, अगर उनको कोई फिक्र थी कि ये हथियार अफगानियों के हाथ में हम छोड़ के जा रहे हैं, क्या फिक्र थी? बिल्कुल नहीं थी। वो अपना असलहा, जो जदीद असलहा है, उसके जखीरे को वहां छोड़ के चले गए। अगर ये चाहते तो उस जखायर को ये बम लगा के, डायनामाइट लगा के उसको बर्बाद कर देते। भारत में कोई भी अगर टेररिज्म का वाक़या होता है और वो टेररिज्म पाकिस्तान बराह रास्त मुलविस नहीं है, बल्कि कोई थ्रू किसी प्रॉक्सी का करवा देता है, तो भी पाकिस्तान पे फौजी पाबंदियां इमदाद पर आ जानी चाहिए। बिकॉज मैंने अभी आपको जो एग्जांपल सारी दी है, ऐसे करके अगर इनको झटका मारे तो ये हवा में लटक जाएंगे। कोई चीन रूस इनको फिर बचा नहीं सकता इसमें से, बिकॉज कोई इनको इतने पैसे नहीं दे सकता। पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में से कोई इन्हें फीड नहीं कर सकता। तो उन्होंने वो फितने के लिए इनके हवाले किया, और अब वो जो उनके पास मौजूद है वो सारी चीजें, और वो अब सुपीरियर फायर पावर बन गए, तो अब वो लड़ाई भी कर रहे हैं वहां पे। गुज़श्ता रोज भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एपी सेंटर है टेररिज्म का। और उसने कहा कि 60% वो लोग जिनको हाल ही में कश्मीर हाल ही में जिनको न्यूट्रलाइज किया गया, पकड़ा गया, वो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे। और उसने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी दहशतगर्दी है उसके पीछे पाकिस्तान मौजूद है। अच्छा, अब इंडियन आर्मी चीफ का इट इज़ रादर अनयूजुअल कि वो ये इल्जामात लगा रहा है। इसके साथ अब आप नोट कर लीजिए कि वो जो मार्को रूबियो, जो उनका वज़ीर ख़ारजा आ रहा है अमेरिका का, ट्रंप का, वो पिछले साल जुलाई में ये कह चुका है कि भारत में कोई भी अगर टेररिज्म का वाक़या होता है और वो टेररिज्म पाकिस्तान बराह रास्त मुलविस नहीं है, बल्कि कोई थ्रू किसी प्रॉक्सी का करवा देता है, तो भी पाकिस्तान पे फौजी पाबंदियां इमदाद पर आ जानी चाहिए। जो आ रहा है आदमी 20 जनवरी को वहाँ ट्रंप की टीम में, मार्को रूबियो, उसके पाकिस्तान के बारे में ये ख्यालात है। एंटी चाइना है वो बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तान जाहिर है। अच्छा, अब इस पे ये याद रखिएगा बात कि यानी यहाँ से आपको एक थिंकिंग पैटर्न पता चल जाता है कि भारत में अगर कोई इस तरह का वाक़या दहशतगर्दी का हो जाता है तो वो लोग जो जिन्होंने किया है वो को रेगुलर तो पाकिस्तान के लोग नहीं थे, लेकिन प्रॉक्सी थे पाकिस्तान की। ये किसने तय करना है? पाकिस्तान तो लेकर नहीं देगा ना कि ये हमारे लोग थे, ये खुद भारतीयों ने तय करना है। और उस पर अप्रूवल स्टैंप लगानी है अमरीकियों ने कि हाँ ठीक है, फलाह वाक़या हो गया और ये लोग इन्वॉल्व थे और इनका ताल्लुक चूंकि पाकिस्तान से निकल आया है, लिहाजा इन पर अब ये पाकिस्तान पर पाबंदियां नहीं चाहिए। ये मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो एक बात सामने आई कि और जो खबर आपके साथ शेयर कर दी है कि अब जब ट्रंप आ रहे हैं तो उसको लेकर के कोई इतनी पॉजिटिव पिक्चर नजर नहीं आ रही। जो पाकिस्तान की अपनी इंटरनल असेसमेंट है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि ताल्लुकात ख़राब भी होंगे और पाकिस्तान के लिए कई हवालों से जो मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं। उसमें एक जो असेसमेंट की है पाकिस्तान ने, एक तो जो ट्रंप हैं उनकी तरजीहात अगर आप देखें वो क्या हैं,
जो उनकी तरजीहात हैं अगर उन पर अमल दरामद करते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ा वो नुकसानदेह है। दूसरा जो टीम है ट्रंप की, उसमें अगर आप एक नज़र डालें तो बेशतर आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो पाकिस्तान के बारे में बड़ा एक सख्त मौकफ रखते हैं। आई नो कि जो रिचर्ड ग्रनैल हैं जो उनके खुसूसी एलची बनने जा रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा तस्करा है क्योंकि वो खुलकर इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा इशू नहीं है जो मेरी बात हुई है, जो हमारी इंटरनल असेसमेंट है। हमें देखने की ज़रूरत है जो बताया गया उस मीटिंग में। बहुत से और जो अहम इन्फ्लुएंशियल लोग जो बाइडेन इंतज़ामिया में आगे बड़ी पोजीशंस पर तैनात होंगे, उनका जो पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ है वो काफ़ी ख़तरनाक है। उसमें 2-3 नाम सामने आए हैं। मसल मार्को रूबियो जो अमेरिका के नए वज़ीर ख़ारजा होंगे, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, उनका पाकिस्तान के बारे में बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है। वो पाकिस्तान को बड़ी एक शक की नज़र से देखते हैं। पिछले साल मार्च 2024 में उन्होंने कांग्रेस के अंदर एक बिल मुतारफ़ कराया था जिसमें भारत के साथ जो दिफाई ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने पर उन्होंने जोर दिया था और भारत को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया था। एंड एट द सेम टाइम उसी बिल में ये कहा गया था कि अमेरिका को पाकिस्तान के हवाले से एक वाज़ेह पॉलिसी लेनी चाहिए और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उनके बकौल एलिजिडली जो हम दहशतगर्दी को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान के साथ एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। दूसरा जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉल्ट्स, ये अगेन इस रीजन में रहे हैं, अफगानिस्तान में सर्व करते रहे हैं, अमरीकी मिलिट्री से उनका ताल्लुक है और उनका भी पाकिस्तान के बारे में जो मौक़िफ़ है वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं है, इतना पॉजिटिव नहीं है। फिर जो उनकी नेशनल इंटेलिजेंस है, उनकी जो डायरेक्टर है तुलसी गाबर्ट, अगेन वो एक ऐसी रिपब्लिकन या जो ट्रंप इंतज़ामिया में एक उनकी अहम रुकन होंगी जिनका पाकिस्तान के बारे में बहुत एक सख्त मौक़िफ़ है। 2019 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ी थी, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट हुआ, तो उसमें उन्होंने खुलकर भारत की हिमायत की थी। इवन बाइडेन इंतज़ामिया के टाइम के ऊपर भी पाकिस्तान की जो रसाई है, जो पावर कॉरिडोर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान एक तरफ आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने उसकी नाक में दम कर किया हुआ है। अब अमेरिका भी पाकिस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अमेरिकी संसद में एक सांसद ने विधेयक पेश किया है जिसमें पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने की प्रस्तावना किया गया है। एक प्रभावशाली रिपब्लिक सांसद एंडी बिंग्स ने संसद में विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में कहा गया है कि राष्ट्रपति को तब तक पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोग का दर्जा देने वाला प्रमाण पत्र जारी नहीं करना चाहिए जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी नहीं रखता है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की धरती पर रहकर अपनी गतिविधियां चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान को अफगान सरकार के साथ मिलकर हक्कानी नेटवर्क की मूवमेंट को बाधित करने के लिए भी कहा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि साल 2004 में अमेरिका ने अल कायदा और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार बिक्री प्रक्रिया में छूट और ऋण कार्यक्रम में भी प्राथमिकता मिल रही थी। इस दर्जे के तहत पाकिस्तान अमेरिका के आधुनिक हथियार को भी खरीदने का पात्र था। बीते करीब 2 दशकों में अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और आधुनिक हथियार दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने के बजाय उसे और पोषित करने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल में किया है। जिस अलकायदा से लड़ने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर मिले, उसी अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था। यही वजह है कि पाकिस्तान का गैर नाटो सहयोगी दर्जा खत्म करने की मांग हो रही है। एंडी बिग्स ने जनवरी 2019 में पहली बार ये विधेयक अमेरिकी संसद के निचले संसद में पेश किया था। हालांकि उसके बाद से यह विधेयक खास प्रगति नहीं कर सका और अभी तक संसद से पास नहीं हुआ है। अब एक बार फिर से एंडी बिंगस यह विधेयक पेश किया है। डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 में चुनाव हारने के बाद पहली बार गुरुवार को यूएस कैपिटल पहुंचे। ट्रंप ने यूएस कैपिटल में पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर को श्रद्धांजलि अर्पित किया। 4 साल बाद फिर से यूएस कैपिटल आने पर
उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। इस दौरान ट्रंप ने रिपब्लिक सांसदों से भी बंद दरवाजों के पीछे बैठकें की। इस बैठक में ट्रंप ने पार्टी नेताओं के साथ संसद में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की। ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप ने पार्टी सांसदों के साथ कनाडा, पनामा, ग्रीनलैंड, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग और नॉर्थ डेकान बाइसन गेम को लेकर भी विमर्श किया। ट्रंप प्रशासनिक में रिपब्लिक पार्टी की प्राथमिकता टैक्स में कटौती, सीमा सुरक्षा, अवैध अप्रवासियों को वापस उनके देश भेजने और तेल और गैस की उत्पादन बढ़ाने में मदद की गई। और इस मीटिंग में भी पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं। जब से ये प्रस्ताव जो है वो अमेरिका के संसद में आया है, तब से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि आतंकवाद के नाम पर उसने अमेरिका से कितने ज़्यादा पैसे और डॉलर जो है वो लिए हैं और साथ ही साथ वहाँ से हथियार भी लिए हैं, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो किस चीज़ से किया है, और इसी वजह से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।